जो भी बंदा एयर कंडीशनर खरीदता है वो एक ना एक बार तो ये ख्याल उसके दिमाग में ज़रूर लाता है कि भाई ये इतनी जो खूबसूरत चीज़ है जो गर्मी के दिनों में हमें सुकून प्रदान करती है, इतनी बढ़िया ठंडी हवा इसमें से आती है, इस चीज़ का वॉटेज कितना होगा, इसकी बिजली की खपत कितनी होगी, और एसी अगर हम रोज़ रोज़ चलाएंगे तो इसकी वजह से मेरा बिजली का बिल कितना आएगा। डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज जो है हम इसका डिटेल टेस्टिंग करने वाले हैं। टेस्टिंग उपकरण मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं और एक इस तरह का वीडियो जो है बना के आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। आपने इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास में है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरा एसी। और ये जो एसी है दोस्तों, ये 1.5 टन का एसी है एंड दिस इज़ रेटेड फॉर 3 स्टार्स। इसका जो स्टार रेटिंग का स्टिकर है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और ये जो एसी है दोस्तों, ये एक बहुत ही नॉर्मल एसी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसी कोई खास एसी नहीं है कि हाँ भाई 5 स्टार है या फिर कोई विशेष इसमें पावर सेविंग फीचर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि इस तरह का जो एयर कंडीशनर है ये एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में जो एसी होते हैं उसको काफ़ी अच्छी तरह से जो है ये रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने लगा रखा है पावर मीटर। ये है हेलिया का स्मार्ट प्लग। और ये जो स्मार्ट प्लग है ये हमें इसके बिजली का जो कंजम्पशन है, मतलब वॉटेज और यूनिट, वो दोनों बताएगा। और उसको देखने के लिए जो है यहाँ पे मैंने इसमें मेरे फ़ोन में ऐप डाला है और आप देखिए यहाँ पे करंट पावर वगैरह जो है ये बता रहा है। इन दोनों भी चीज़ों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके ज़रूर चेक कीजिए। आइए इस एसी को हम अलग अलग मोड में डाल के इसका पावर कंजम्पशन टेस्ट करते हैं। और जो टेस्टिंग है दोस्तों वो 3 अलग अलग फेजेस में होने वाली है। तो वीडियो जो है वो काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है। वीडियो को ध्यानपूर्वक स्टार्ट टू लेकर एंड तक देखते रहिए, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो पावर मीटर है दोस्तों, ये कई सारे वैल्यूज़ बताता है और मेजरमेंट के दौरान जो है कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन अलग अलग वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है और कुछ खास वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो हमें ध्यान देना होता है। तो सबसे खास वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज़ नोन एज करंट पावर। ये चीज़ एक्चुअली वॉटेज में होती है या फिर वैट्स कहते हैं इसको। तो एसी यहाँ पे इस वक्त वॉटेज कितनी कंज्यूम कर रहा है वो आएगा यहाँ पे। तो जनरली आपकी जो नज़रें हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप देखिए करंटली ये जो है इसका कंप्रेसर किक हो गया है, तो ये लगभग 800 वाट की जो एनर्जी है वो ले रहा है। इसके बाद में यहाँ पे दूसरी वैल्यू है, दैट इज नोन एज करंट। और ये जो चीज़ है इसको हम एम्पियर भी कहते हैं, हालांकि ये मिली एम्पियर में दिया है। तो इसको अगर आप डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये एम्पियर आ जाएगा या फिर मिली एम्पियर यहाँ पे है। मतलब 3.7 एम्पियर जो है ये कंज्यूम कर रहा है और जो वॉटेज है वो इतना है। यहाँ पे बताया जा रहा है वोल्टेज। अब ये जो एसी है दोस्तों ये स्टेबलाइज़र के ऊपर लगा हुआ है, तो आई बिलीव जो वोल्टेज है ये लगभग स्टेबल रहेगा। तो अभी आप फिलहाल देख लीजिए लगभग 219 220 का जो वोल्टेज है वो इस एसी को दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक रीडिंग आया है और इसको आप जिस तरह से आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर का जो रीडिंग लेते हैं, जो बंदा आता है आपके बोर्ड से और रीडिंग लेता है, इसको उस तरह से आप जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो है ये दोस्तों ये अभी तक का जो रीडिंग है ये आ चुका है। अभी हम जो भी टेस्टिंग करेंगे वो इस रीडिंग के बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो हेलिया का स्मार्ट प्लग है उसमें इस चीज़ को रिसेट करने के लिए स्ट्रेंजली कोई भी फीचर नहीं है। तो हमें इसके आगे जो है जो भी हम टेस्टिंग करेंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम अलग अलग फेजेस में इसकी जो पावर कंजम्पशन है मेजर करेंगे, पहले वॉटेज में करेंगे, फिर रात भर का बिल देखेंगे और बाद में पूरे महीने का जो डिटेल होता है, फॉर एग्जांपल ये महीने का चार्ट बताता है, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं एसी की ओर। गाइस वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। और इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो एसी है इसको अलग अलग तरह के मोड में चलाएंगे और साथ में इसका जो वॉटेज है, मतलब ये वॉट्स कितने कंज्यूम कर रहा है, ये जो है हम देखेंगे। और वॉटेज जो है वो देखने के लिए दोस्तों एज यूजुअल हम जो है पावर मीटर का यूज़ करेंगे और आपकी जो नज़रें हैं वो इस वैल्यू के ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे। सो दिस इज़ नोन एज करंट पावर। और इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये मैं वीडियो पे डाल देता हूँ, तो आप डायरेक्टली आपके जो स्क्रीन के ऊपर है ये आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो वॉटेज है करंट पावर, इसके ऊपर हम जो है नज़र देंगे। और जो एसी है इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा फ़ैन मोड। तो ये जो है मैंने एसी किया स्टार्ट और आप यहाँ पे देखिए ये जो है फ़ैन मोड के अंदर आया है और
सबसे तेज़ जो फ़ैन स्पीड होती है, जो फास्टेस्ट स्पीड होती है, उसके ऊपर इसको जो है मैंने लिया है। एक बार फोकस करके बताऊं, ये देखिए। सो दिस इज़ द फास्टेस्ट स्पीड, और जो फ़ैन है वो चल पड़ा है। और जो फ़ैन का जो एनर्जी है दोस्तों, दैट इज़ सरप्राइजिंगली वेरी एफिशिएंट। तो पावर मीटर के ऊपर आप देखिए, जो फ़ैन यहाँ पे जो एनर्जी ले रहा है वो ले रहा है लगभग 35 वाट के आसपास जो है ये ले रहा है। और हम ये जानते हैं कि दोस्तों जो हमारे सीलिंग फ़ैन होते हैं ये लगभग 70 से 80 वाट की जो एनर्जी है ये कंज्यूम कर लेते हैं। और हमारे एसी का इतना बड़ा जो है ये ब्लोअर मोटर है, ये 30 से 35 वाट के अंदर चल रहा है। साथ में मैं आपको फ़ायदा बताऊं इसका क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि साथ में दोस्तों आपको जो है रिमोट मिलता है। तो आइए हम फ़ैन स्पीड चेंज कर लेते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आप जो है आपके सोफ़े पे बैठ के जो फ़ैन स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके ये जो पेटल्स हैं ये कम हुए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये रिमोट, तो ये रिमोट का गाइड जो है मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आई बटन में देखिए। तो ये जो है इसका मीडियम जो है ये फ़ैन स्पीड है। एंड जस्ट टेक अ लुक एट द पावर कंजम्पशन गाइस, दिस इज़ जस्ट 25 वाट्स। कितने कम एनर्जी के अंदर ये जो हमारे एसी का जो फ़ैन है ये चल रहा है। साथ में हमें रिमोट मिलता है, एसी के अंदर एयर फिल्टर लगे हुए हैं, आपको टाइमर और हर तरह के फ़ीचर मिल जाते हैं। और क्या चाहिए। एंड सैडली दोस्तों मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं वो एसी का जो फ़ैन मोड है ये चलाने से घबराते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम फ़ैन मोड चलाएंगे तो भी जो बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अभी जो सच्चाई है वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। तो वॉटेज जो है आप देख सकते हैं, मीडियम स्पीड के ऊपर जो है 25 वाट इसने कंज्यूम किए हैं। आइए एक और बार जो स्पीड है इसको मैं चेंज करता हूँ। तो अभी हम जो है लो स्पीड पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे जो पंखुड़ियाँ हैं इसकी और कम हो गई हैं, और जो फ़ैन है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो गया है। तो थोड़ा सा इसको सेटल होने देते हैं पावर मीटर को, और देखते हैं कि रीडिंग क्या बताएगा। ओ माय गॉड गाइस, दिस इज़ इम्प्रेसिव। दिस इज़ 22 वाट्स। 22-23 वाट में हमारे एसी का जो BLDC फ़ैन है, जी हाँ, इसके अंदर जो मोटर होती है वो BLDC मोटर होती है। तो अगर आपके पास में इस तरह का अगर एक बढ़िया एसी है इन्वर्टर वाला, तो आपके रूम के अंदर ऑलरेडी एक BLDC फ़ैन लगा हुआ है। ओके, तो अलग से BLDC फ़ैन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह से आप पावर मीटर के ऊपर देख रहे हैं, बिंदास यूज़ कीजिए, कोई ज़्यादा बिल इसका नहीं आने वाला है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसी तरह का जो फ़ैन मोड है ये दूसरे ब्रांड में किस तरह से होता है, क्योंकि मैंने कई दूसरे ब्रांड भी टेस्ट किए हैं। मैंने वीडियोकॉन टेस्ट किया है, मैंने LG का टेस्ट किया है अलग अलग मोड में। तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जाके देखिए और अपने जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए। तो दोस्तों हमने जो फ़ैन मोड है इसके तीनों भी जो स्पीड्स थे उसको हमने चेक कर लिया। हाई के अंदर जो है इसने लगभग 30 से 35 वाट का जो है वो कंजम्पशन किया, मीडियम के ऊपर 25 और स्लो स्पीड के ऊपर ये 22 वाट जो है ये कंज्यूम कर रहा है। आइए जो मोड है इसको हम चेंज करते हैं, और मोड यहाँ पे जो आगे हम जाएंगे वो हम जाएंगे ड्राई मोड में। तो ये जो है मैंने चेंज किया, देखिए यहाँ पे जो ये सिंबल आया है, दिस इज़ ड्राई मोड। अब ये जो ड्राई मोड है दोस्तों, इसको अलग अलग नामों से लिया जाता है। कुछ एसी के अंदर ये मानसून मोड होता है, कुछ एसी के अंदर डीह्यूमिडिफिकेशन मोड होता है, कुछ एसीज़ के अंदर एंटी मॉइस्चर मोड होता है। लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जिस तरह से आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कंप्रेसर जो है वो बहुत ही स्लोली स्टार्ट हो रहा है। साथ में आप यहाँ पे देखिए इसका जो ब्लोअर है, जो फ़ैन है, वो भी बहुत ही स्लोली चलाया जा रहा है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है, स्लो फैन स्पीड कंबाइंड विथ स्लो कंप्रेसर स्पीड। इसका जो इवेपोरेटर कॉइल है उसके ऊपर मॉइस्चर इकट्ठा होता है, मतलब नमी जो है इसके कॉइल के ऊपर आती है, और वो जो नमी है दोस्तों वो आपके ड्रेन पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके रूम का जो मॉइस्चर है ये कम होता है। मैं देखता हूँ कि बारिश के दिनों में कई लोग जो अपना एसी है इसको कूल मोड में चलाते हैं। एक्चुअली गाइज यहाँ पे आपको जो है मानसून मोड एक बार ट्राई करना चाहिए, और एक मानसून में आप जो ये ड्राई मोड है या फिर मानसून मोड है इसको आप यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद में मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा है। और जैसे कि आप वाट मीटर के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कंप्रेसर है धीरे धीरे एक रैंप ले रहा है, कंप्रेसर की गति बढ़ रही है, तो 700 तक जो है ये आया है। तो इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तब तक आप लोग जो ये छोटा सा एक फास्ट फॉरवर्ड है इसका आनंद लीजिए।
दोस्तों ड्राइव मोड में हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस एसी का जो कंप्रेसर है वो लगभग 60 से लेकर 70% स्पीड के आसपास चल रहा है और इसका जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम गया है 1100 से 1200 वाट के आसपास। मतलब बिल्कुल 100% तो नहीं गया है, लेकिन 60 टू 70% के स्पीड के ऊपर ये जो कंप्रेसर है ये चल रहा है और रूम में से जो मॉइस्चर है इसको ये कंट्रोल कर रहा है। अब इस कंप्रेसर का जो 100% परफॉर्मेंस देखना है उसके लिए भी एक जो है मोड आता है और वो मोड हमारा सबका फेवरेट है। इस मोड का कहा जाता है कूल मोड। तो ये मैं जो एसी है इसको मैं चेंज कर देता हूँ कूल मोड में। तो ये हम आ गए कूल मोड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो पावर बटन है, सुपर बटन, इसको दबा देंगे। और जैसे ही मैंने सुपर का बटन दबाया, देखिए जो टेम्परेचर है ये 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ये सेट हो जाता है। फ़ैन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ओके, मैं यहाँ पे स्विंग भी लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो एसी है इसका फुल पोटेंशियल जो है वो अनलॉक हो जाना चाहिए। मैक्सिमम जो फिगर्स हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो हमें दिखाई देना चाहिए। और ये जो सुपर मोड है दोस्तों, ये वाला, इसको कई ब्रांड्स जो हैं वो अलग अलग नाम से जो है बुलाते हैं। जनरली इसको टर्बो कहा जाता है। कुछ ब्रांड्स यहाँ पे हिमालया कूल या फिर जेट कूल भी लिखते हैं। कुछ लोग जो है हाई कैपेसिटी लिखते हैं, हाइपर कूल लिखते हैं, अलग अलग नाम कर दिए हैं। बाकी ये चीज़ एक ही है और ये जो चीज़ है इसका एक ही काम है कि अगर आपका कंप्रेसर जो है वो किक नहीं हुआ है तो फटाक से कंप्रेसर जो है आपका वो किक कर देगा और उसको बिल्कुल 100% स्पीड के ऊपर जो है लेके जाएगा, ताकि आपका जो रूम है वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठंडा किया जा सके। तो आप अगर बाहर से कहीं से आते हैं और अगर आपका रूम जो है वो तप गया है, अगर छत आपकी गर्म हो गई है, दीवारें तप गई है, तो घर पे आते ही सबसे पहले ये वाला जो मोड है दोस्तों, जो सुपर मोड है, इसे टर्बो मोड कहते हैं, कई अलग अलग नाम जिस तरह से हमने बताए, इस वाले मोड का आप यूज़ कीजिए ताकि आपको बेहतर कूलिंग जो है वो मिले। इस तरह की काफ़ी डिटेल जानकारी जो है दोस्तों वो मैं मेरे रिमोट गाइड के अंदर भी देता हूँ और कई सारे एसी के रिमोट गाइड आपको मेरे एयर कंडीशनर के जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें। और जैसे आपकी जो नज़रें हैं वो पावर मीटर के ऊपर लगी होंगी, तो इसका जो वॉटेज है वो बदलते जा रहा है। थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको और फिर देखते हैं कि वॉटेज कहाँ तक जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि टर्बो मोड ने जो कूलिंग हमें प्रदान की वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। साथ में इसका जो बिजली का कंजम्पशन है वो भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 1700 वाट को भी पार करके जा रहा था। मतलब 1.7 किलोवाट्स के से भी ज़्यादा एनर्जी जो है ये एसी कंज्यूम कर रहा था। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये जो टर्बो मोड है इसको जनरली आप दोस्तों आधे घंटे तक जो है वो चलाएं। और आधा घंटा जो है होने के बाद में आप क्या करें कि ये जो टर्बो मोड है इसको आप बंद कर दीजिए और आपका जो रेगुलर कूल मोड है उसके अंदर आप जो एसी को सेट करेंगे वो आप सेट करेंगे 26 या फिर 27 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। ये जो है मेरा फेवरेट सेटिंग है। मैं जब भी एसी चलाता हूँ 26 या फिर 27 के ऊपर चलाता हूँ और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रूम है वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा और साथ में जो बिजली में सेविंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो कूल मोड है दोस्तों, इसका जो कंप्रेसर का जो बिहेवियर है और इसका जो वॉटेज है ये हमें ऐसे 5 मिनट में तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रात भर की टेस्टिंग। तो आइए दोस्तों चलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। गाइज वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। और इस पार्ट के अंदर हम इस एसी का ओवरनाइट बिल टेस्ट करेंगे। मतलब पूरी रात जो है ये एसी चलने में कितने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो एसी जो है उसको मैं चला देता हूँ और एसी जो चलाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है। तो एसी को जो है वो मैं 27 डिग्री सेल्सियस पे चलाऊँगा और जो फ़ैन स्पीड है इसको मैं कम कर देता हूँ। तो ये जो फ़ैन स्पीड रहेगी दोस्तों ये बिल्कुल लो पे रहेगी और मैं जब भी एसी चलाता हूँ बिल्कुल इसी तरह से चलाता हूँ। और आज जो है हम कोई भी तरह के फैंसी पावर सेविंग मोड या कोई भी ऑटो मोड यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरह से जो है वो एसी चलाएंगे 26 एंड लो फैन स्पीड, कुछ इस तरह से जो है ये एसी चलने वाला है। आइए मैं जो है आपको आज का जो डेट एंड टाइम है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए इस डिस्प्ले के ऊपर और यहाँ पे जो है द टाइम इज़ 00, मतलब रात के एक्चुअली 12 बजे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सो दिस इज़ द डेट एंड टाइम। यहाँ पे आप 0 कहो या फिर रात के 12 कहो, एक ही बात है। तो ये जो है एसी हमने चला दी है
और हमें जो है यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है उनके ऊपर हमें नज़र देनी होगी। तो सबसे पहले जो एक वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी वो है ये, और ये जो यूनिट्स हैं दोस्तों इसको हमें याद रखना होगा। और ये जो यूनिट है इसको हम एक मीटर रीडिंग की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो हेलिया का जो स्मार्ट प्लग है सैडली इसमें कोई भी रिसेट फीचर नहीं है। तो ये जो फिगर है 62.62 वाला, ये वाला जो फिगर है इसको हमें याद रखना पड़ेगा। और एसी को जो है हम चलने देंगे और मॉर्निंग के अंदर जो कंजम्पशन है वो कितना आता है और ये यूनिट जो है वो कितने बढ़ते हैं ये हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये वाला जो फिगर है दोस्तों टोटल इलेक्ट्रिक KWH यानी कि बिजली के यूनिट, हमारा जो बिल बनता है मीटर का वो इसी यूनिट के सहायता से बनाया जाता है। दूसरा यहाँ पे कई इंटरेस्टिंग फिगर्स जो हैं वो ये पावर मीटर बताने लगा है। फॉर एग्जांपल करंट पावर बता रहा है। तो अभी जो ये कंप्रेसर है दोस्तों इसका ये रैंप लेगा और ये इसकी गति जो है धीरे धीरे बढ़ाएगा और इसके साथ में कूलिंग ऑफर करेगा। तो कुछ इस तरह से ये जो एसी है दोस्तों इसको मैं चलने देता हूँ और आगे देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस एंड पावर कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों एसी को चलाए हुए करीब 20 मिनट हुए हैं और इस 20 मिनट में जो है काफ़ी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री जो कूलिंग है वो इस एसी ने हमें प्रदान की है। हालांकि ये जो है थोड़ा रात का समय है तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, डे टाइम में थोड़ा और फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लेट्स फोकस ऑन दिस। और यहाँ पे जो हमारा एसी का कंप्रेसर है दोस्तों वो 500 वॉट के ऊपर सेटल हो गया है। तो काफ़ी रीज़नेबल पावर के अंदर जो है ये हमारा कंप्रेसर है वो चल रहा है। और यहाँ पे इसने 0.2 यूनिट्स जो है इसमें खपत किया है। एक्चुअली ये ऊपर का जो काउंटर है दोस्तों ये मैं पिछले सेशन में बताना भूल गया था। एक्चुअली ये 12 बजे रिसेट होता है रात को, तो इसको भी हम जो है वो ले सकते हैं, या फिर ये तो एक परमानेंट जो हमारा मीटर रीडिंग है ये तो है ही, लेकिन हम ये भी ले सकते हैं, इसके ज़रिए भी चल सकते हैं। तो 0.2 जो है वो यूनिट्स इसने कंज्यूम किए हैं और 500 वाट के ऊपर जो कंप्रेसर है वो सेटल हुआ है। और यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए तो ये जो है दोस्तों 20 मिनट से ये जो एसी है ये चल रहा है। तो आइए और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं और कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करते हैं। दोस्तों एसी को चलाए हुए जो है वो 40 मिनट हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा था और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। और यहाँ पे देखिए करंट पावर। दोस्तों करंट पावर का मतलब होता है वॉटेज, और 1.5 टन का एयर कंडीशनर आप लोग मुझे बताइए कि 34-35 वॉट्स में किस तरह से चल सकता है। लेकिन मीटर तो झूठ नहीं बोलेगा। एक्चुअली गाइज यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, इसका जो कंप्रेसर है ये शट डाउन हो गया है। मतलब आज हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर के जो कंप्रेसर हैं ये भी कुछ सिचुएशंस में बिल्कुल बंद हो सकते हैं, बिल्कुल शट डाउन हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 35 वाट की जो एनर्जी ली जा रही है ये एक्चुअली इस एसी का सिर्फ जो ब्लोअर मोटर है वो चल रहा है और स्विंग फ्लैप चल रहा है। तो सिर्फ इन चीज़ों का कंजम्पशन है, कंप्रेसर 100% बंद हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये जो कंप्रेसर है ये शट डाउन हुआ और इतने कम बिजली के अंदर जो हमारा ये एसी है ये चल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा कि आपका जो रूम है वो एयर टाइट होना चाहिए, बिल्कुल सील्ड होना चाहिए। ये विंडो देख रहे हैं आप, ये वाली, हाँ ये वाली, ठीक है। तो ये विंडो के अंदर जो भी एल्यूमिनियम स्लाइडिंग सेक्शन था उसमें मैंने सिलिकॉन सीलेंट जो है वो भर दिया है। मेरे घर के दूसरे डोर्स एंड विंडोज़ भी बिल्कुल 100% सील्ड है। अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए कि ये डोर्स एंड विंडोज़ मैंने किस तरह से सील किए हैं तो यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अब डोर्स एंड विंडोज़ को सील करने का फ़ायदा ये होता है कि जो एसी की ठंडक है वो बिल्कुल भी बाहर लीक नहीं होती। तो यहाँ पे जो एसी को ठंडक मेंटेन करने में आसानी होती है, जिसकी वजह से इसका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है और सिर्फ ये जो ब्लोअर मोटर है ये रूम के अंदर की ठंडक को जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहे हैं तगड़े पावर सेविंग के बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे कोई हीट लोड नहीं है। ऑफ कोर्स रात के समय पे हम जो है ये टेस्टिंग ले रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं है। हालांकि वीडियो जो है वो देखते रहिए, हम आगे जो है डे टाइम में भी इसका टेस्टिंग करेंगे। तो हीट लोड रूम के अंदर नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, बाकी सारे जो उपकरण हैं पीसी वगैरह ये भी सब बंद है। इसकी वजह जो ये हमारा एयर कंडीशनर है ये बड़े आसानी से जो कूलिंग है इसको मेंटेन कर रहा है और इसने कंप्रेसर शट डाउन करके हमें यहाँ पे बता दिया है।
दोस्तों एसी को चलाए हुए जो है वो 1 घंटा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, जी हाँ 52 मिनट, 1 घंटा कहना गलत नहीं होगा। और हमारा ये जो कंप्रेसर है दोस्तों ये वापस स्टार्ट हो गया है, और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये काफ़ी कम एनर्जी के ऊपर चल रहा है। 500 वाट के ऊपर जो है ये कंप्रेसर चलाया जा रहा है। अब हमारा जो रूम है वो ऑलरेडी चिल्ड है, ऑलरेडी उसका जो टेम्परेचर है ये मेंटेन्ड है, इसलिए कंप्रेसर को ज़्यादा गति लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। तो कंप्रेसर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लेकिन काफ़ी कम स्पीड के ऊपर जो है ये स्टार्ट हुआ है। सिर्फ 500 वाट के ऊपर जो है ये कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है। हालांकि दोस्तों ये वाला जो कंप्रेसर है ये मैंने देखा कि ये 500 वाट के नीचे नहीं चल पा रहा है। 500 के नीचे जो है मतलब ये डायरेक्टली ऑफ हो जाता है। यहीं पे अगर मेरा जो LG का AC होता, तो LG का जो AC है जो ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, उसका कंप्रेसर काफ़ी नीचे कम पावर रेटिंग के ऊपर भी चला जाता है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको और LG का इस तरह से डिटेल्ड आपको कंजम्पशन टेस्टिंग अगर देखना है, तो वीडियो जो है वो यहाँ पे कहीं ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब फिलहाल मेरा अनुमान ये है कि रात भर जो इसका साइकिल है वो कुछ इस तरह से चलेगा। कंप्रेसर जो है वो बीच में स्टार्ट होगा, वापस जैसे ही रूम थोड़ा सा चिल्ड हो जाएगा वापस ऑफ होगा। तो इसका जो इसी तरह से कम पावर के ऊपर ऑन ऑफ वाला जो साइकिल है वो चलते रहेगा। तो आइए अभी जो AC है वो चलने देते हैं और डायरेक्टली मॉर्निंग में देखते हैं कि सुबह हमें इस पावर मीटर के ऊपर किस तरह से रीडिंग देखने को मिलती है। एक बार आप यहाँ पे पावर मीटर देख लीजिए कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो क्या है। तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर इसने 0.4 यूनिट की खपत की है। यहाँ पे आप टोटल kWh देख लीजिए 63.02, और सिर्फ 500 वाट के ऊपर जो AC है ये चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के जो है वो 8 बजे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। सो दिस इज़ इट, 7:52, 8 कहेंगे तो चलेगा। और यहाँ पे जो यूनिट का कंजम्पशन आया है पूरी रात चलने के बाद में, दैट इज़ 2.3। और कंप्रेसर आप देखिए बिल्कुल मज़े से जो है 481 वाट्स पे चल रहा है। और रात भर जो इसका बिहेवियर था वो कुछ इसी तरह से हुआ। बीच बीच में जो है वो कंप्रेसर चल रहा था और स्लो स्पीड के ऊपर चल रहा था, 500 वाट के आसपास ही चल रहा था। और जैसे ही रूम चिल हो रहा था वापस कंप्रेसर शट डाउन भी हो रहा था। देखिए इनफैक्ट अभी आपके सामने जो कंप्रेसर है दोस्तों वो शट डाउन हो रहा है। सो वी आर लकी टू सी दिस। आप देखिए अभी ये स्पिन डाउन पे चला गया है। तो यहाँ पे देखिए 100, अब ये लगभग आइडल पे आ जाएगा। जो फ़ैन का जो कंजम्पशन है सिर्फ वही रहेगा। तो हम देखते हैं किस तरह से कंप्रेसर शट डाउन होता है। और जो यूनिट्स इसने कंज्यूम किए हैं दोस्तों 8 घंटे के अंदर, वो किए हैं 2.3 यूनिट्स। और यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप इस रीडिंग से लेना चाहते हैं तो भी आंसर लगभग वही आएगा, और ये जो आंसर है वो भी यही आएगा। और देखिए दोस्तों आपके सामने जो कंप्रेसर है वो शट डाउन हो गया है। सिर्फ 30 वाट ये ले रहा है, जो कि इसका जो ब्लोअर मोटर है, जो फ़ैन है, उसका कंजम्पशन है। तो दोस्तों अगर आप 27 के ऊपर इस तरह से AC चलाते हैं रात भर और रूम आपका अच्छा खासा सील्ड है, तो सिर्फ आपको 2.3 यूनिट्स का जो बिल है ये भरना पड़ेगा। दोस्तों जो हमारे पावर मीटर के ऊपर जो वैल्यू आया था वो वैल्यू आया था हमारा 2.3, मतलब 2.3 यूनिट्स की जो खपत है वो हमारे AC ने की थी जब इसको हमने सारी रात 8 घंटे जो है ये चलाया था। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे जो बिजली का रेट है वो है 10 रुपये। हाँ, इतना ज़्यादा जनरली नहीं होता है, लेकिन हम एक मैक्सिमम पकड़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। तो 10 रुपये से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रतिदिन, एक्चुअली नाइट का हम कंजम्पशन निकाल रहे हैं, तो एवरी नाइट का जो आपका जो खर्च आएगा वो आएगा सिर्फ 23 रुपये। अब 23 रुपये देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर AC का बिल इतना ही कम आता है तो मैं इस AC को एक दिन क्यों चलाऊं, मैं तो इसको हर रोज़ चलाता हूं। तो लीजिए जी, इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 30। तो पूरे महीने का अगर आप बिल निकालेंगे तो वो आता है 690 रुपीज़, यानी 700 रुपये से भी कम, 690 रुपये। दिल खोल के AC चलाइए हर रात को 8 घंटे। ओके, आइए अभी हम कंपेयर करते हैं इसको एक कूलर के साथ, क्योंकि जो कूलर होता है दोस्तों ये जनरली ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है एक एयर कंडीशनर के कंपैरिजन में। तो कूलर का जो वाटेज है वो हम पकड़ेंगे 250 वाट। और ये जो कूलर है दोस्तों ये हम एक डेजर्ट कूलर कंसीडर करेंगे जो एक कंप्लीट रूम को ठंडा करने की ताकत रखता है। तो जो कूलर है वो हम अच्छा वाला पकड़ेंगे, कोई ऐसा
एरा गैरा पिद्दू कूलर नहीं पकड़ेंगे, तो एक अच्छा कूलर मैंने पकड़ा है। वैसे ये जो कूलर होते हैं इनका जो पावर कंजम्पशन होता है ये लगभग 200 से लेकर 300 वाट के बीच में होता है, तो मैंने एवरेज पकड़ा है 250 वाट। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल टेस्टिंग देखना है कि सर एक कूलर एक्चुअली कितना लेता है और आपके मुंह से मुझे सुनना है डिटेल इसका टेस्टिंग चाहिए, तो वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो 250 वाट का जो कूलर है ये हम पकड़ेंगे, और कूलर का कंजम्पशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि दोस्तों कूलर के अंदर जो है ये फिक्स्ड स्पीड वाली चीज़ है, इसमें कोई ऐसा कंप्रेसर नहीं होता है जो ऑन ऑफ हो और उसका जो कंजम्पशन है वो वेरी हो। तो कूलर जब हम ऑन करते हैं तो वो सारी रात जो है इसी तरह से चलता है, मतलब 250 वाट का कूलर है तो वो 250 पे चलते रहेगा, ज़्यादा उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो जो कूलर है उसको उसी तरह से हम चलाएंगे भाई, 8 घंटे चलाएंगे जैसे एसी चलाया था। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2000। दोस्तों ये 2000 क्या है दोस्तों, अगर हमारा जो 250 वाट का कूलर है अगर 8 घंटे हम चलाते हैं तो 8 घंटे के ऊपर ये जो है 2000 वाट की बिजली यूज करेगा, मतलब कंज्यूम करेगा। अब ये जो 2000 वाट है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बिजली का बिल बनता है वो तो यूनिट में बनता है। तो यूनिट निकालने के लिए इसको जो है हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000। और 1000 से मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो नियम है वो इस तरह से है, एक यूनिट जो होता है दोस्तों बिजली का वो 1000 वाट का माना जाता है, और हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बनाया जाता है वो इसी तरह से बनाया जाता है। एक यूनिट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो 1000 से मैंने डिवाइड कर लिया, यहाँ पे आंसर आ गया 2। मतलब 2 यूनिट जो है ये हमारा कूलर कंज्यूम करेगा, सारी रात आप इसको चलाएंगे 8 घंटे तब। अब यहीं पे हम जो हमारा पुराना वाला वही रेट है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर आ गया 20 रुपीज़ पर नाइट। अब आप लोग जो है मुझे कमेंट करके नीचे लिख के बताइए कि 20 रुपीज़ देकर आप जो है सारी रात एक कूलर चलाना चाहेंगे जो कि शोर ज़्यादा मचाता है, इसमें पानी बार बार डालना पड़ता है, रूम की ह्यूमिडिटी जो है ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, कंफर्ट नहीं मिल पाता। या फिर आप जो है 3 रुपये ज़्यादा देकर 23 रुपीज़ के अंदर एक एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं पूरी रात, जो कि एक कंफर्टेबल क्वाइट कूलिंग देता है, रूम की ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, साथ में रूम के एयर को भी प्यूरीफाई करता है। तो कमेंट बॉक्स ओपन करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये हो गया नाइट टाइम का कंजम्पशन। रात को जो है अगर हम 8 घंटे एसी चलाते हैं तो इस तरह से जो कंजम्पशन है वो आता है 23, या फिर अगर आप महीने का निकालेंगे तो इस तरह से आता है। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि जो एसी है सिर्फ रात को क्यों चलाएं, इसकी टेस्टिंग हम करना चाहेंगे दिन में, और 24 घंटे जो है एसी चला के हम टेस्टिंग करना चाहेंगे कि 24 आवर्स में क्या कंजम्पशन है, दिन के धूप में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। गाइज वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज मंथली कंजम्पशन टेस्टिंग और बिल कैलकुलेशन। मतलब एसी अगर हम चलाते हैं तो एक दिन या एक महीने का जो खर्च है, मतलब जो पैसा है वो आपको कितना देना पड़ेगा। तो ये जो हेलिया स्मार्ट प्लग है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे हिस्ट्री अवेलेबल है, तो ये मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पे जो है आप ग्राफ देखिए और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए लगभग 11 तारीख से। तो 11 तारीख से जो है ये मेरा जो स्मार्ट प्लग है दोस्तों ये इस एसी के ऊपर लगा हुआ है। उसके पहले मैंने दूसरी चीज़ें टेस्ट की हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं, और ये जो कंजम्पशन है दोस्तों ये कंजम्पशन है 24 आवर्स का। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जो एसी है दोस्तों ये 24 घंटे चलता है, क्योंकि मेरा जो काम है ये वर्क फ्रॉम होम है। तो मेरा जो ऑफिस है वो मेरा बेडरूम भी है और मेरा जो बेडरूम है वो ऑफिस भी है। तो 24 आवर्स जो है ये एसी चलता है। बहुत ही रेयरली कभी जो है गलती से ये एसी बंद किया जाता है। तो यहाँ पे आप 24 आवर्स का एक जो है ट्रेंड देख सकते हैं, और ट्रेंड कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे यूनिट्स लिखे हैं, मतलब जो किलोवाट आवर्स हैं वो कितने लिए हैं आप देखिए, KWH किलोवाट आवर्स की खपत कितनी कर रहा है एसी 24 घंटे में, मतलब इसमें रात भी है दिन भी है सब कुछ है। तो इसका जो ट्रेंड है वो इस तरह से है, 7 यूनिट 7.19, 7.16, 8.06। यहाँ पे एक जो है पीक आया हुआ है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। तो जनरल यहाँ पे जो कंजम्पशन आया है 7, 8, उसके बाद में यहाँ पे आया है आप देखिए दिस इज 7.8, ये है 7.34, 7.6, और इसके बाद में जो है मैंने मीटर हटा के दूसरा टेस्टिंग लगा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं आप देखिए, जो 24 घंटे का जो इसका कंजम्पशन आया है वो आया है 7 से लेकर 8 यूनिट फॉर 24 आवर्स। ओके,
आइए अभी निकालते हैं हम इसका बिल। तो बिल निकालने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, कैलकुलेटर ओपन करूँगा। ओके, ठीक है। तो अभी ये जो एसी है, अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह चला रहे हैं, एक एवरेज पर्सन की तरह चला रहे हैं, तो 8 घंटे जो है वो एसी चलता है। तो जो भी हमने रीडिंग लिया उसको हम मान लेते हैं कि भाई 7 से 8 यूनिट ये ले रहा है, 8 में पकड़ लेता हूँ। इसको मैं करूँगा डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये तो 24 घंटे का है ना, तो इसको हमें जो है डिवाइड करना है 3 से। तो डिवाइड करता हूँ मैं 3 से, और यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 2.6 यूनिट जो है ये एक रात का कंजम्पशन लेने वाला है। 8 घंटे का कंजम्पशन इतना लेने वाला है। ये जो एवरेज है ये थोड़ी ज़्यादा है। क्यों है आप समझ गए होंगे, दिन का भी कंजम्पशन इसमें है तो दिन का थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से ये एवरेज ज़्यादा आई है। अगर हम सिर्फ रात का लेंगे तो रात का थोड़ा सा कम आता है एक्सक्लूसिवली, लेकिन ये एक कंप्लीट एवरेज है और कई बार हमने इसको कंफर्म किया है, कई दिनों तक टेस्ट किया है, तो ये आया है 2.66। अभी हम देख लेते हैं कि इस तरह से अगर आप एसी चलाते हैं तो आपको इसके लिए जो बिजली का बिल है वो कितना आएगा। अब बिजली का बिल जो है दोस्तों वो डिपेंड होता है कि आपके यहाँ पे यूनिट का क्या रेट है। अब यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि कई लोग 5 से कर रहे हैं, कोई 6 से कर रहे हैं। गाइस, अगर आप एसी चलाते हैं तो ऑफकोर्स आप नीचे का जो स्लैब होता है 5-6 रुपए, वहाँ पे तो बैठेंगे नहीं। आपको जो रेट लगने वाला है, जो टैक्स लगने वाला है, वो हायर रेट से लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि टैक्सेस वगैरह मिला के एक जो राउंड फिगर वैल्यू है इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 रुपये से। मतलब 10 रुपये अगर आपके यहाँ पे बिजली का रेट है, मैक्सिमम जनरली इतना होता है, तो आपको यहाँ पे एक ओवरनाइट यूजेज का जो बिल आएगा वो आएगा 26 रुपये प्रतिदिन। ओके, पर नाइट आप कह सकते हैं इसको, ये चार्जेस आएगा आपको 8 घंटे चलाने का। अभी इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है पर मंथ भाई कितना बिल आता है, ओके, तो इसको मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 30। तो आपको 800 रुपये का जो खर्च है वो आने वाला है एक महीना एसी चलाने का। और अगर आप मेरी तरह कुछ करते हैं कि नहीं हम तो है ना एसी कभी बंद ही नहीं करेंगे, मेरा चलते ही रहेगा, तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको इंटू 3 कर दूंगा। तो आपका जो बिजली का जो बिल आएगा एक एसी का वो इतना आएगा, 2400 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमने मनी कैलकुलेशन किया है। अब आइए बात करते हैं कि वो जो इंटरेस्टिंग स्पाइक है वो क्या चीज़ थी, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, एक दिन जो है इसका जो कंजम्पशन है ये बढ़ गया है 9.29। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि हम जो है वो बाहर चले गए थे और एसी ऑफ करके गए थे, ऑफकोर्स सब लोग वही करते हैं। और जैसे ही हम वापस आए बिल रूम जो है वो कम्प्लीटली हॉट हो गया था, और वापस आने के बाद में हमने टर्बो के ऊपर जो है वो एसी चला दिया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक स्पाइक आ गया है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, एंड आप लोगों का अगर सपोर्ट रहे, अगर आप लोग डिमांड करें, तो मैं जो है इसको टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या जब हम बाहर जाते हैं तब एसी को हमें ऑफ करना चाहिए, या फिर उसको एक हल्के हल्के टेम्परेचर के ऊपर, मान लीजिए हम 28 के ऊपर डाल देते हैं, स्लो फैन स्पीड पे डाल देते हैं, तो क्या वो ज़्यादा किफ़ायती पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये इस तरह से बता रहा है कि एसी को अगर हम ऑफ कर देते हैं तब रूम जो है वो तब जाता है, और जब एसी को ऑन किया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्टार्टिंग के जो 1-2 घंटे होते हैं उसमें वो कंज्यूम कर लेता है। उसकी वजह से यहाँ पे ये जो स्पाइक है वो आपको देखने को मिला है। बाकी जो एवरेज कंजम्पशन है एसी का वो बहुत ही जो है लीनियर रहा है। आप देखिए 7 से 8 के बीच में ही रहा है, कहीं पे भी यहाँ वहाँ नहीं रहा है, 7.8, 7.3, 7.6। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे एसी का कंजम्पशन रहा है। एंड दोस्तों इस तरह का कंजम्पशन जो है वो देख के आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में से कई सारे लोग जो है क्यूरियस होंगे कि सर इतना कम जो है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बता रहे हैं, ये किस तरह से पॉसिबल है। क्योंकि हमारा जो एसी हम चलाते हैं तब तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये जो बिल है वो आ जाता है। आप मुझे बता रहे हैं कि हर रात को चलाइए आपको 800-900 रुपये का बिल आएगा। तो गाइस इसके लिए जो है मैं कई सारे गोल्डन टिप्स फॉलो करता हूँ, और वो जो गोल्डन टिप्स हैं मैं आपके साथ में भी शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक कार्ड आएगा, इस कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप मेरे पर्टिकुलर वीडियो पे जा सकते हैं और एसी का बिल किस तरह से बचाएं इसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको एयर कंडीशनर के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने एक काफ़ी बड़ा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका जो कार्ड है वो यहाँ पे आएगा। तो आप इस कार्ड के ऊपर क्लिक करके एसी के ऊपर बने हुए तमाम जो वीडियोस हैं वो जाके देख सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।